छोटौन कराएगा अनिरुद्ध और झनक की शादी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में कहानी में अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब अर्शी घर पर अकेली रह जाती है और अनिरुद्ध कुछ समय के लिए छोटौन की शादी में जाने वाला है, इसके बाद झनक भी शादी में शामिल हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि वहीं पर छोटौन अब बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है और छोटौन ठान लेता है कि वह अनिरुद्ध और झनक को इस तरह अलग नहीं रहने देगा और ना ही इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होने देगा। इसलिए दोस्तों, अनिरुद्ध और झनक के लिए छोटौन बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है और छोटौन अनिरुद्ध और झनक से कह देता है कि तुम दोनों को यहीं पर शादी कर लेनी चाहिए और तुम दोनों को अब अपना प्यार अपना लेना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों का प्यार सच्चा है। इसके बाद झनक छोटौन को समझाते हुए नजर आती है कि अर्शी एक बच्चे की मां बनने वाली है और मैं इस तरह किसी का घर नहीं तोड़ सकती। लेकिन छोटौन भी झनक से कह देता है कि अर्शी कभी तो अनिरुद्ध से सच्चा प्यार नहीं करेगी और बच्चा होने के बाद अर्शी पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगी और अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी लेकर रह जाएगा और अर्शी अनिरुद्ध को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और झनक को भी समझ आ जाता है कि अनिरुद्ध का फ्यूचर कैसे होने वाला है और अनिरुद्ध अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, झनक भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और साथ ही अनिरुद्ध भी इमोशनल होकर वहीं पर झनक की मांग भर देता है, जो देखकर सब अब छोटौन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, चुपचाप यह सब बिपाशा भी देख लेती है और जिसे बिपाशा को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन बिपाशा खुश होती है कि अब उसे घर में तमाशा करने का एक और नया मौका मिल गया है और अब अर्शी को यह बात बता देगी कि अनिरुद्ध ने झनक की मांग भरी है। तो इसके बाद वह बिपाशा अर्शी के पास कॉल कर देती है और अर्शी को सब कुछ बता देती है, जिससे अचानक से अर्शी के होश उड़ जाते हैं और अचानक से अर्शी की तबीयत भी खराब होने लगती है और घर पर कोई नहीं होता, जिससे अर्शी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। और अब यह सब बिपाशा की वजह से हुआ है, क्योंकि बिपाशा ने गसल बेड लगाकर और वो पति की बंदी की थी। इस बार अर्शी को गुस्से वाली न्यूज़ सुना दी है। आगे तो देखते हैं कि क्या होता है। बिपाशा अपने चाल में कामयाब हो जाती है। छोटौन और अनिरुद्ध और झनक की शादी करा के क्या फंसने वाला है, क्या झनक अब क्या करेगी, झनक की लाइफ का क्या होगा, देखते हैं आगे। हो गई वही काम करेगी और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इसके साथ मेट की ट्रीट करो। अर्शी बोलती है कि झनक, तुम रुकना नहीं चाहती हो तो रुको, नहीं तो जाना चाहती हो तो चली जाओ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। मौसी पौधी बोलती है, अर्शी मैं तुम्हारे साथ रुक रही हूँ ना, फिर क्यों झनक को रोक रही हो। तभी अनुजा बोलती है, प्लीज़ बड़ी बदी आप चले जाइए, नहीं तो आप मुझे हमेशा ताना दोगे कि अपनी छोटौन की शादी नहीं देखी, इसलिए मैं अपनी बहू के साथ रुकूंगी। कह देती है। आगे के अपडेट देख के हम देख रहे हैं कि तनुजा और बिपाशा दोनों ही ताने मारने लगती हैं झनक को कि देखो देखो, ये छोटौन से अनिरुद्ध से इश्क लड़ाने के लिए छोटौन की शादी में जा रही है और कहती है कि ये तो वहाँ जाएगी तो उसके साथ मशक्क़त तो करेगी ही, डांस करेगी, घूमेगी, ऐश करेगी और उससे बातें करेगी और तो और उसे मैनिपुलेट भी करेगी कि वो अर्शी को छोड़ दे। लेकिन अनिरुद्ध झनक बोलती है कि आप लोग की सोच बहुत गंदी हो गई है, आप लोग गंदे हो गए हो, इसलिए आपको सब कोई गंदा ही लगता है। जैसे कि आगे हम देख रहे थे कि लिखने वाले हैं, दादी माँ झनक को कहेगी कि तुम एक मनहूस लड़की हो, तुम एक पनौती लड़की हो। अब दोस्तों, इस तरीके का जब शब्द झनक के लिए इस्तेमाल होगा तो छोटौन यहाँ झनक के लिए स्टैंड लेगा और कहेगा कि माँ ऐसी बातें मत कीजिए, झनक के लिए, झनक मनहूस नई लड़की नहीं है। और यहाँ पे अनिरुद्ध भी झनक के लिए स्टैंड लेगा और अपनी दादी माँ को चुप कराएगा। लेकिन दादी माँ अपना रूप दिखाती हुई नजर आएंगी। वो कहेंगी कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही इस लड़की के लिए, क्यों तुम ही बताओ, जहाँ जाते हर चीज़ गड़बड़ नहीं हो जाती, दूसरों की शादी में जाके हर चीज़ गड़बड़ कर देती है, खुद की तो शादी बचा नहीं पाई, यानी खुद का तो घर नहीं बसा पाई और दूसरों की घर को है जो उजाड़ देती है। यानी आप देखने वाले हैं दादी माँ जो है अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते की ओर पॉइंटेड करती हुई नजर आएगी कि झनक ज़बरदस्ती इनकी शादी में आ चुकी है, यानी झनक दोबारा आकर अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि दादी माँ क्या कहना चाहती हैं। वैसे तो झनक को जब भी कोई बुरा भला कहता है तो झनक तो चुप ही रहती है, लेकिन बाद में वो अपने लिए स्टैंड जरूर लेती है। लेकिन अभी तक उसने कुछ खास करारा जवाब अपनी दादी माँ को नहीं दिया। तो आप देखने वाले हैं दादी माँ को करारा जवाब देने वाली है झनक और वो कहेगी कि किसी के मायने
मानने या ना मानने से कोई भी शुभ अशुभ नहीं होता, तब तक अपनी सोच होती है। अगर कोई किसी को मनुष्य मानना चाहता है तो माने दे, किसी से मानने से या ना मानने से थोड़े ना कुछ हो जाता है। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए शुभ, बाकी सब अगर कोई मुझे अशुभ मानता है तो वही इसकी प्रॉब्लम है। फिर आप यहाँ देखेंगे झनक जो है अपनी शादी और अनिरुद्ध की शादी की भी बात करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अचानक झनक जो है अपनी अनिरुद्ध की शादी की बात को छेड़ देती है। वह कहती है कि हम दोनों ने मंदिर में भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। पूरा जमाना भले ही उस शादी को एक्सेप्ट ना करे, आप लोग ने हमारी शादी तुड़वा दी, लेकिन उस शादी का क्या महत्व था वो है अभी भी जानती हूँ और उसे निभाती रहूँगी। आप लोगों ने मुझसे वो रिश्ता छीन लिया, मेरे पति को छीन लिया, लेकिन मेरे लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उस चीज़ के मायने हैं, वो मैं अभी भी निभाती रहूँगी। यानी आप यह देखने वाले हैं कि झनक यह कह रही है कि उसकी शादी भले ही टूट गई है, लेकिन वह अनिरुद्ध को कभी भी पति मानती रहेगी, हमेशा मानती रहेगी। आप देखेंगे कि वो अर्शी को पॉइंट आउट करती हुई बोलेगी कि अर्शी दीदी बुरा मत मानिए, आप लोग मुझे जो कुछ भी बोलते हैं ना, अगर वह मैं सच में करने लग गई ना तो आप लोगों का खुद जीना हराम हो जाएगा। अगर मैं किसी के भी रिश्ते में ज़बरदस्ती आती, सब कुछ छीन ना लेती तो आप यहाँ नहीं खड़ी नहीं होती। आज आपकी जगह मैं खड़ी होती। आज मैं इस घर की बहू होती तो मैं हूँ जिसने आपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। आप सबकी खुशियों के खातिर मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की भी तोड़ दी। तो बात अलग है कि शादी के टाइम पे हम दोनों को ही रियलाइज़ नहीं था, हम दोनों ने ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में हम दोनों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। आप लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा रिश्ता तोड़वाया। यानी अगर छीनने वाली बात कहना हो तो आपने छीना है। चीज़ें मैंने तो हमेशा दिया ही है आप लोगों को कि शादी मैंने करवाई है, वरना अगर मैं चाहती ना तो अपना हक मांग सकती थी। अगर मैंने अपना हक मांगा होता ना तो आज आप यहाँ नहीं खड़ी होती और मुझे ऐसे जबान नहीं लड़ा रही होती। इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझकर आप सबको बोलना चाहिए। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि झनक जो है फुल ऑन अपना स्टैंड, जिसके बाद यहाँ अर्शी का मुंह बन जाएगा कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, मैं आज अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी झनक यहाँ अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते के बारे में बात कर रही है। मुझसे इस लड़की की कितनी हिम्मत हो गई है। यहाँ तनुजा बिपाशा सब झनक को चुप कराएंगे, लेकिन आप देखने वाले हैं झनक यहाँ चुप नहीं होगी। कहेगी कि आप लोग कितनी भी सच्चाई को दबा ले, सच्चाई का भी दम नहीं है, कभी ना कभी आवाज़ तो उठाती है और आज मैं सारी सच्चाई आप सबको बयां कर रही हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब झनक इस तरीके की बातें करती है तो अनिरुद्ध भी मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, झनक जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है, क्योंकि भले ही उसकी शादी अर्शी के साथ ज़बरदस्ती हुई, उसका बच्चा आने वाला है, लेकिन वह झनक से हमेशा से प्यार करता रहा है। आज भी उसके दिल में झनक की है, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। आप यह भी देखेंगे कि झनक की बेइज्जती यह लोग हमेशा किसी बाहर वाले के सामने करते हैं, तभी इन लोगों को खूब मज़ा आता है झनक की इंसल्ट करने में। क्योंकि यहाँ डॉक्टर विमान आया है अपने बच्चे को लेकर, जरा के ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोगों ने थोप दी है। जो यहाँ विमान की कभी भी थी, अपना बच्चा लेकर आया और झनक के माथे पर पटक दिया और झनक को यह कह दिया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े टाइम तुम्हारे पास रहेगा तो सही हो जाएगा। यानी झनक ऐसी इकलौती इंसान है पूरी दुनिया में सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जी हाँ, इस सीरियल में अकॉर्डिंग ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि अगर किसी की भी तबीयत खराब है, किसी को भी ख्याल रखवाना है तो झनक के बेटर कोई नहीं है। हर कोई उठा के झनक के पास ही आ जाता है। विवान खुद इतना बड़ा डॉक्टर है, वह अपने इतने बड़े बड़े लोगों का इलाज करता है, लेकिन अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा है। झनक इसलिए क्या चाहती है, जबकि झनक उसकी नहीं लगती, उसके घर वाले भी उसे पसंद नहीं करते, बट फिर भी वह झनक के सामने यह प्रिंटेड कर रहा है कि नहीं, उसके घर वाले अब उससे प्यार करते हैं। झनक को बस यहाँ से अपने घर ले जाना चाहता है, गुजरात ले जाना चाहता है। झनक बिल्कुल जाना नहीं चाहती। वो थोड़ा बहुत मान भी गई है, लेकिन यह तो हो क्या रहा है, झनक एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह क्यों जा रही है? क्या झनक का कोई परमानेंट घर नहीं है? और झनक जहाँ बार बार उठ के आती जाती है, चाहे वो बोस हाउस हो या विवान का घर
हो या पसंदीदा पसंद नहीं करती हो तो क्या जाना कि परमानेंट ऑलरेडी एक मेट के रूप में ही बनेगी। आज यहाँ छोटौन की शादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज हल्दी है, जिस मेहंदी से फिर संगीत होगा, तो हर एक फंक्शन में यहाँ झनक की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। साथ ही आप देखने वाले हैं क्योंकि हल्दी सेरेमनी चल रही होती है तो यहाँ पे जो अनिरुद्ध के हाथों से गलती से झनक के हाथ पे हल्दी गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दर्शकों को थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा। जी हाँ, झनक और अनिरुद्ध का थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाना तो बनता है, क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं ना, इन लोगों का रोमांटिक सीन तो हमेशा चलता ही रहता है। तब झनक भी शादी को दिखाया गया था तो अनिरुद्ध के ऊपर हल्दी गिर गई थी झनक के नाम की, और आज यहाँ छोटौन की